अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो एचपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या यूपी का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लुक्स, ड्रेसिंग सेंस और आपकी अपीयरेंस के ऊपर। तो एक एक करके जो पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके। तो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेन की। इनके लिए बहुत इजी है। आपको फॉर्मल में ब्लेज़र और इस तरह से कोट को पहन के जाना है। अगर अभी बात करें, गर्मियों का मौसम है, तो ऐसे में आप ब्लेज़र नहीं पहन सकते, ऑब्वियसली गर्मी लगेगी। तो आप शर्ट और पैंट को चूज़ करें। ये याद रखिए कि जो आपका कलर हो शर्ट का बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, और जो बेहतर कॉम्बिनेशन होगा उसमें यही कि आपका जो पेंट है उसको डार्क शेड में लो और शर्ट आपकी लाइट शेड में हो। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। ये देखने में प्लीजेंट लगता है और आपको एक फॉर्मल लुक देगा। अगर आप ब्लेज़र नहीं पहन रहे हो तो फिर आपको टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि शर्ट के साथ आप खाली पेंट पहनिए, टाई मत लगाइए। अगर आप ब्लेज़र पहन रहे हैं तो फिर आप टाई ज़रूर यूज़ कीजिए। टाई का भी जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन आपके ब्लेज़र के कलर से भी थोड़ा-सा मैच होना चाहिए। एकदम ऑफ आप कलर मत ले लेना जो कि अलग से हाइलाइट हो, क्योंकि हमें कोई चीज़ वहाँ पे हाइलाइट नहीं करनी है, आपको वहाँ पर फॉर्मल दिखना है। इसके बाद बात करते हैं फुटवियर की। तो इस तरह के जो फुटवियर आते हैं, लाइक ये सैंडल स्टाइल में, इनको आप अवॉइड करो कम्प्लीटली। आपको शूज़ लेने हैं। शूज़ का कलर आप चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, पर मोस्टली हम ब्लैक ही लेते हैं। तो एक ब्लैक फॉर्मल शूज़, पर याद रखिए वो साफ़ हों, धूल ना लगी हो उनमें, और आपके जो कपड़े हों साफ़ तरीके से प्रेस हों और उन पर कोई क्रीज़ ना हो, आप दिखने में प्लीजेंट लगें। बात करें हेयर स्टाइल की, तो आपको कोई एक्स्ट्रा हेयर स्टाइल बना के नहीं जाना है, आपको सिंपल होके जाना है। जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आप फॉर्मल दिखेंगे। मेन आपका होता है कॉन्फिडेंस। एक बात ज़रूर याद रखना, जो भी आप कपड़े पहनो या जो भी आप चीज़ें कैरी करो, उनमें आप कंफर्टेबल रहो, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल रहोगे तो वो आपके फेस पे दिखेगा वहाँ पे। तो आपको चीज़ें ऐसी अवॉइड करनी है। वॉच वहाँ पर अलाउड नहीं है, और मेन के लिए कोई और एक्सेसरीज़ तो ज़रूरी है ही नहीं। इतना आपके लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं फ़ीमेल की। तो फ़ीमेल में अगर हम ड्रेस की बात करें तो साड़ी सबसे बेस्ट है। साड़ी आपको ऐसी लेनी है जो कि फॉर्मल हो, ब्राइट कलर्स ना हो, ज़्यादा तड़क-भड़क बॉर्डर वाली साड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये जो है इमेज, इस तरह का आप एक आइडिया ले सकते हैं। अगर हम बात करें साड़ी में ब्लाउज़ की, तो बहुत डीप नेक एक्स्ट्रा डिज़ाइन वाला हमें नहीं चाहिए है। एक फॉर्मल, वेरी सिंपल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको देखने वाला भी कंफर्टेबल रहे, ऐसे आपको कपड़े वहाँ पर लेके जाने हैं। इसके साथ-साथ कोई भी एक्सेसरीज़ अलाउड नहीं है। तो अगर आप हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं है, इसको आप निकाल देना। आपको बहुत बड़े-बड़े इयररिंग्स नहीं पहनने हैं। अगर बात करें हेयर स्टाइल की, तो ओपन हेयर मत रखना, क्योंकि ओपन हेयर में कई बार जब हवा लगती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो वो बिगड़ जाते हैं, जो कि पूरा लुक आपका ख़राब हो जाता है। तो आप एक क्लचर यूज़ कर सकते हैं। आपके बहुत बड़े बाल हैं तो आप उन्हें टाई कर सकते हैं, या आपके छोटे बाल हैं मीडियम लेंथ में, तो आप पोनी टेल भी बना सकते हैं। पूरी तरह से ओपन करके मत जाना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बात करते हैं मैरिड, अगर कोई वुमेन है, आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसरीज़ कैरी मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगल्स, या फिर आपने गले में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पहन रखी हैं। एक चेन या फिर एक मंगलसूत्र इज़ इनफ। हाथों में भी एक कड़ा आप पहन सकते हो, एक बैंगल। ज़्यादा मत पहनो, ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा। इसके साथ-साथ कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्या सूट पहन सकते हैं? तो कोई रूल नहीं है कि सूट ही पहनना है या साड़ी ही पहननी है। पर जैसे कि आपको पता है, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम के लिए जा रही हैं, आप इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और ये कितनी प्रेस्टीजियस जॉब है। और ये बात तो फैक्ट है कि साड़ी में हम ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, तो साड़ी इसलिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं साड़ी पहनने में, और इंटरव्यू में क्योंकि सुबह-सुबह पहुँचना होता है, साड़ी को पहनने में भी टाइम लगता है, तो आप रेडी टू वेयर साड़ी को भी ले सकती हैं। बहुत ईज़ी होता है पहनना और कैरी करना। तो मेरे हिसाब से पहला बेस्ट ऑप्शन तो साड़ी है। फिर भी अगर आप किसी वजह से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सूट पहन सकते हो, लेकिन सूट आपका ऐसा हो जो आपको फॉर्मल लुक दे। ज़्यादा ब्राइट कलर में, ब्राइट डिज़ाइन में, तड़क-भड़क वाला सूट नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग
सूट अपना सिलेक्ट करके फिर जाइए। लेकिन बेस्ट ऑप्शन साड़ी ही है। मैं यही बोलूँगी कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें बड़ी मुश्किल से लाइफ में एक मौका मिलता है इंटरव्यू देने का, और ये दिन जो होता है हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है। तो अपना बेस्ट दीजिए, साड़ी पहनिए, आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बात करते हैं फुटवेयर की। तो इस तरह के फ्लॉवरी जो फुटवेयर आते हैं ना मार्केट में, इनको कम्प्लीटली अवॉइड करिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं तो आप इस तरह के सैंडल्स जैसे कि ये हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन हाँ, कलर ब्राइट नहीं लेना है। कलर आप ऐसे लीजिए जो सटल हो, ज़्यादा ब्राइट ना हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इस तरह से बेलीज ले सकते हैं। ये बहुत फॉर्मल लुक देती है, साड़ी में भी अच्छा लगता है, सूट में भी अच्छा लगता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो फिर, क्योंकि साड़ी की लेंथ होती है तो पैर उतने दिखते भी नहीं हैं, तो वहाँ पर तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप फुटवेयर पहन सकती हो, कोई इतना नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सूट पहन रहे हैं तो ध्यान से अपना फुटवेयर चूज़ कीजिए, क्योंकि फिर आपका फुटवेयर ना सामने से दिखता है। तो ये हो गया फुटवेयर का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक को अवॉइड करिए। अगर आपका बहुत न्यूड शेड का लिपस्टिक है या लिप कलर या जो भी है तो उसे आप लगा सकते हो, पर मेकअप करके मत जाना, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपका इंटरव्यू कब आएगा। बेसिकली 9 बजे से 5 बजे तक इंटरव्यू चलते हैं, लेकिन जब हम अंदर पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा इंटरव्यू कब होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको 5 बजे तक वेट करना पड़ जाए। तो याद रखो, मेकअप नहीं करना है, क्योंकि अगर गर्मी इस मौसम में आप जाओगे, आपका पूरा मेकअप धुल जाएगा। तो अवॉइड करो मेकअप का, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे लगते हो। और वैसे भी वहाँ हमें हमारी नॉलेज, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप एक्चुअली में कैसे पर्सन है, हमें ये उन्हें दिखाना है, ना कि हमें अपना मेकअप। तो 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहली तो एक्स्ट्रा हमें कुछ भी अपने ऊपर कलाकारी नहीं करनी है, मेकअप नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के कोई भी चीज़, चाहे वो कपड़े हों या आपके फुटवेयर हों, आपको यूज़ नहीं करने हैं। आपको फॉर्मल कलर जो आपके आँखों को भी देखने में सूदिंग लगें, ऐसे आपको कलर चूज़ करने हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके अपीयरेंस को लेके। इसके बाद अब किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, इसकी मैंने अपना एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो शेयर करी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी आप कैसे प्रिपेयर करो, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाऊँगी, तो उसे आप ज़रूर देखना। और जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर क्लियर करूँगी। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।